हर जगह प्रधानमंत्री नहीं आ सकते, तो इसीलिए हर जनपद में जनप्रतिनिधित्व तो ऐसा है कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो चाहता हो कि घर से बाहर जाके ट्रेनिंग करे या खेले। बट नमस्कार, आज का इस इंडियंस न्यूज़ चर्चाओं में आपके खास मेहमान हैं चंदौली जनपद के एक युवा उभरता सितारा जो अपने पैरों से अपने विपक्षियों को नचाने के लिए मजबूर कर देता है। वह युवा फुटबॉल खिलाड़ी विवेक सिंह, जो एक राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी के होने के साथ साथ कोचिंग देने का भी काम करते हैं, जिनके खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम ऊंचा कर चुके हैं। तो आइए मिलते हैं हम विवेक सिंह से। विवेक जी, आपका इंडियंस न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद इंडियन न्यूज़ मुझे इस चैनल पे बुला के बात करने का मौका देने के लिए। तो मेरा नाम विवेक सिंह है, मैं मुगलसराय लोको कॉलोनी का निवासी हूँ और मैं सीनियर नेशनल जो संतोष ट्रॉफी होता है वो खेला, और फुटबॉल में आई लीग जो होता है इंडियन लीग, वो लास्ट फ्यू ईयर्स से खेल रहा हूँ। तो पिछले कुछ सालों से मैं कोचिंग देना स्टार्ट किया। ये चाहेंगे कि फ़ुटबॉल का जो आपके अंदर जो क्रेज़ आया, जो सीखने का, आप किससे प्रेरित हुए? क्या आपके घर में एक बैकग्राउंड था, माता पिता उस खेल से जुड़े थे, या किस तरीके से? बेसिकली मेरे फादर नेशनल फुटबॉल प्लेयर थे, जिनका स्पोर्ट्स कोटा में जॉब लगा रेलवे में। तो फुटबॉल खेलना हो या इंस्पिरेशन हो, उनसे ही स्टार्ट हुआ। जो भी स्टार्ट हुआ हमारा फुटबॉल के बारे में, तो जानकारी भी जो हमारा ग्रास रूट लेवल पे था सब पिताजी से ही मिला है, और उनके ही मार्गदर्शन पे चलते आ रहे हैं हम लोग कि हाँ, जितना हो सके हाई लेवल पे खेलना है और देश का, राज्य का और शहर का नाम रोशन करना है। यानी कि बहुत अच्छी बात कि जिस तरीके से इनके, हम कह सकते हैं कि फ़ुटबॉल में इनका आइडियल खुद इनके पिताजी रहे हैं, और उस पिता ने ही अपने इस बेटे को तराशा है, संवारा है। तो जब आपने फ़ुटबॉल खेला, जब आपने उस प्रारंभिक दौर की जब शुरुआत की, तो क्या आपको लगता था कि आप अपने जनपद ही नहीं प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व करेंगे? शुरू में तो मुश्किल लगता था, बट इतना हार्ड वर्क करने को पापा मतलब कहते थे कि इतना हार्ड वर्क करो कि तुम पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे रहो, फिर इतना हार्ड वर्क करो कि तुम अपने स्टेट में टॉप पे रहो, क्योंकि अगर टॉप पे नहीं हो तो तुम ऊपर लेवल पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उनका मेंटालिटी ऐसा था कि जहाँ पे भी हो टॉप पे रहना है, सेकंड पे भी नहीं रहना है। तो टॉप पे रहने का जो इंस्पिरेशन रहता था वो कहीं ना कहीं एक अंदर बैठ गया, और उससे हर जगह जहाँ भी जाते तो ऊपर भी रहने का ही मतलब आशीर्वाद कहें उनका, ऊपर वाले का। तो क्या आप ये जो आपके जो अभ्यास हुए थे, सर्वप्रथम आपने होम ग्राउंड अपने जनपद में ही किया, लेकिन उसके बाद जब आप बाहर गए, क्या आपने कोई साई वगैरह हॉस्टल भी ज्वाइन किया था? हाँ, मेरा पहला रेसिडेंशियल हॉस्टल घर के बाहर जो था वो साई हॉस्टल था, जो कि इंदौर के पास में धार करके जगह है, वहाँ पे एक साई हॉस्टल है। वहीं से हमारा ट्रेनिंग बचपन में जो ग्रास रूट ट्रेनिंग हुआ वहीं से हुआ, हमने पाया। आपके पिता तो आपके आइडियल हैं ही, मार्गदर्शक हैं, लेकिन उनके अलावा भी किन लोगों का इसमें विशेष योगदान रहा है आपको इतने आगे बढ़ने में? मेरे जो मेंटर हैं, गुरु हैं, जो मुझे फुटबॉल जब से मैं खेल रहा हूँ तब से, और जब मैं कोचिंग में आया फुटबॉल कोचिंग में, उसके बाद से ही एक रंजन चौधरी सर हैं, जो टाटा फुटबॉल एकेडमी के 23 साल तक डायरेक्टर रहे। ईस्ट बंगाल जो फुटबॉल क्लब है उसके टेक्निकल डायरेक्टर हैं। तो वही मेरे मतलब रंजन चौधरी सर हैं, वो जो मेरे शुरू से लेके अभी तक मेंटर रहे हैं, वो जो हर चीज़ों में मुझे गाइड करते हैं। सही बात है कि गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहीं एक रास्ता गुरु दिखाता है किस तरीके से चलना है। हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे विवेक जी कि इस समय क्या आप एक खिलाड़ी के तौर पर अभी भी हैं, या आपका स्टेप बदल चुका है? एज मीन्स
उद्देश्य क्या है अब आपका? अब मेरा उद्देश्य ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ़ुटबॉल कोचिंग में आके प्लेयर्स डेवलप करने का, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा हुआ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से लेके कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि जो हमें ग्रास रूट लेवल से हमें सिखाया जाए, हमें साइंटिफिकली सिखाया जाए। जैसे कुछ टर्म्स है फुटबॉल में जो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए बट कोई करता नहीं, कि ग्रोथ स्पर्ट है, कि हमारा एक अच्छे टाइम पे हमारा एक साइंटिफिकली ग्रोथ होना होता है। यानी कि आप पूरी तरीके से अब कोचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं? जी सर, इसी की वजह से मैंने अभी रिसेंटली NIS डिप्लोमा भी कंप्लीट किया है, जो कि एशिया का लार्जेस्ट। NIS का मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। क्या यह डिप्लोमा है कोच के लिए? या एक सरकारी कॉलेज है जो कोचेस को डिप्लोमा प्रोवाइड कराती है, और काफ़ी अच्छी कोर्स है। इसमें आप बहुत ही अच्छी बात है कि आपने खिलाड़ी रहा तो उसके लिए मेहनत किया, लेकिन अब जब कोच आप बनने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपने एक डिप्लोमा आपने किया, यानी कि आप एक ऑथराइज्ड कोच बन के आप बच्चों का भविष्य निखारेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर आपको भी। क्योंकि सही कहा गया है कि गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी वो क्वालिटी होनी चाहिए। और हम लोग इस इंडियंस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये भी जानना चाहेंगे कि खेलने के दौरान किन किन, क्योंकि दिक्कतें तो आती हैं, बाधाएं आती हैं, क्योंकि ऐसा कोई रास्ते नहीं है जहाँ पर कि कुछ जो आपके साथ घटनाएं घटी थी या दिक्कतें हुई थी उसको आप शेयर करें। दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली प्रॉब्लम दिया मुझे खेलने के टाइम पे। एक तो आप अगर कहीं यूपी बिहार से अगर बाहर खेलने जाते हो प्रोफेशनली, जब मैं आई लीग खेल रहा था तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि बाहर के लोग यूपी बिहार के लोगों को अलग वे में ट्रीट करते हैं, जो कि फैक्ट है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि हाँ बाहर में कैसे ट्रीट करते हैं। दूसरा चीज़ ये कि पूरा साल हम लोग बाहर रह नहीं पाते, क्योंकि जितना सीज़न होता है उतना खेलते थे। उसके बाद जब वापस अपने घर आते थे कि हाँ ऑफ सीज़न है या फिर प्री सीज़न के लिए ट्रेनिंग करना होता है, उस टाइम हम लोगों को यहाँ पे ग्राउंड का अवेलेबिलिटी नहीं था। ना ग्राउंड है हमारे पास, ना ट्रेनिंग का कुछ फैसिलिटी, ना गोल पोस्ट है, ना बॉल है, कुछ नहीं है जिससे हम लोग ट्रेनिंग करके आगे जा सके या कुछ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ। सभी लोगों से आवेदन भी है, निवेदन भी है कि सर किसी भी तरीके से करके एक हमारे पास एक ग्राउंड होना चाहिए एटलीस्ट। प्लेयर बनना तो सेकेंडरी है, हमारे पास फैसिलिटी नहीं होगा तो हम कैसे आगे जा सकते। तो बिना ग्राउंड के उस लेवल पे खेल पाना, क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं। विवेक जी, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे फ़ुटबॉल में, क्योंकि फ़ुटबॉल तो बच्चा बच्चा खेलता है और इसके लिए कोई बड़ी संसाधन की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग मैराडोना का भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने किस तरीके से शुरुआत की थी। एक बहुत ही छोटे फैमिली में जन्म लेने वाला खिलाड़ी। तो भारत में फ़ुटबॉल का जो कंडीशंस है, क्या जैसे अगर हम बात करें कि ओलंपिक में न जाने के पीछे आपके नज़रिया हम लोग जानना चाहेंगे कि भारत फुटबॉल में ओलंपिक जैसे विश्व स्तरीय कॉम्पिटिशन्स में क्यों नहीं प्रतिभाग कर पाता है? सर मेन रीज़न है ग्रास रूट, कि हमारे बच्चों का जो अभी मैंने बताया साइंटिफिकली अंडर ग्रोइंग, मतलब अपब्रिंगिंग ऑफ अ फुटबॉलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द वेरी लोअर एज। बच्चा अगर 15 साल का हो जाता है उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करता है फुटबॉल। फॉरेन्स में कंट्रीज़ में क्या होता है कि 6 साल 5 साल से उसे गेम डिवाइड कर दिया जाता है और उसे एक ही चीज़ करना होता है, सिर्फ फुटबॉल खेलो या कोई गेम खेलो। बट यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है। यहाँ पे पढ़ाई करो, पढ़ाई करना गलत नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि उसको फेम मिले, नाम मिले, पैसा मिले, तो आपको उस चीज़ में डेडिकेट करना पड़ेगा अपने बच्चे को, या फिर आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप बंगाल में जाके देखो, गोवा में जाके देखो, केरला में जाके पेरेंट्स बच्चों से ज़्यादा परेशान होते हैं कि अपने बच्चों को खेलने का सुविधा प्रोवाइड करा पाएँ। ऑफिस छोड़ के ग्राउंड पे बैठे रहते हैं पेरेंट्स की बच्चों को ट्रेनिंग अच्छा मिल रहा है कि नहीं। कोचेस से बात करते हैं, कोचेस से गाइड लेते हैं कि हाँ इनको क्या खाना है, क्या कर। तो आप देख सकते हो कि केरला का फुटबॉल, महाराष्ट्र का और गोवा का फुटबॉल, वेस्ट बंगाल का फुटबॉल कितना अच्छा है इंडिया में। तो अल्टीमेटली आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपके लोकल एरिया के लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा डेवलप करने के लिए। जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं कि एक मैच स्टार्ट हो रहा है, कोई नॉर्मल सा मैच भी हो रहा है तो पूरा भीड़ लग जाता है देखने को, बट फुटबॉल में नहीं हो रहा है। विवेक
जैसे आपने बात की कि सबको आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ेगा, लेकिन कई चीज़ों हम लोग देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जैसे क्रिकेट जब विजेता टीम आ रही है तो उसका स्वागत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, या अन्य खिलाड़ियों जैसे कि अभी ओलंपिक में टीम गई है, सभी खिलाड़ियों से बात करना, उनका हौसला बढ़ाना। तो आप सरकार से क्या उम्मीद अभी कर रहे हैं? सरकार से सिर्फ एक ही उम्मीद है कि अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे और कोचेस के लिए एक ऐसा सुविधा होना चाहिए कि कोच के पास जो नॉलेज है एक जगह पे कहीं रह के कोच बच्चों को वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर सके नॉलेज। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो प्लेयर ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, अगर कोच नहीं है तो प्लेयर ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। तो आपको कोच डेवलपमेंट पे, कोच एजुकेशन पे, और तो ये सरकार की तरफ से तो काफ़ी चीज़ें इस समय यह है कि हर जनपद में एक स्टेडियम हो, इवन विधानसभा में हो मिनी स्टेडियम। तो इसके पीछे क्या प्रधानमंत्री की कमी है या आपके जो लोकल हैं ये उनकी कमी है? तो ये मेरा नहीं, सभी का मानना होगा कि प्रधानमंत्री हर जगह इन्वॉल्व नहीं हो सकते, इसीलिए लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं। तो जनप्रतिनिधियों को उनसे निवेदन है कि आप लोगों को खुद से थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स में आपको खुद से रुचि लाना चाहिए, क्योंकि खेल सिर्फ आपका खेल से आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, सिर्फ फिज़िकल फिटनेस नहीं, आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है खेल से। इसमें हर किसी को इन्वॉल्व होना चाहिए। एक पार्क हो जिसमें थोड़ा बहुत आके बाहर के लोग जो सारा दिन कामों में व्यस्त रहते हैं अपना आके टहल लेंगे, वॉक कर लेंगे, उससे अपना शारीरिक चीज़ों को भी, मतलब जो बीमारियां होती वो भी ठीक होती। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। अभी तो आपने साइंस से आपने एक कोच की आपने डिग्री भी हासिल कर ली है, ऑथराइज्ड कोच के रूप में आपने ख्याति आपने बना लिया है, लेकिन आप इससे पहले से ही कोचिंग देते आ रहे हैं, बच्चों को सिखाते आ रहे हैं। अभी तक आपके बच्चे कहाँ तक, मतलब सिखाए हुए बच्चे अभी तक खेले हुए हैं? तो अभी हाईएस्ट अचीवमेंट की अगर बात करें कोचिंग में, तो एक प्लेयर मेरा इंडिया अंडर 17 टीम में है और एक प्लेयर लड़की है वो जो अंडर 17 और अंडर 19 इंडियन टीम में है। अभी रिसेंटली, मतलब कुछ दिन पहले, उसका IWL जो इंडियन वुमेंस लीग होता है उसमें सिलेक्शन हुआ। और जो प्लेयर है वो मुगलसराय से ही बिलोंग करता है लड़का। वो मोहन बगान जो इंडिया का सबसे पुराना टीम है उसमें रिज़र्व टीम में खेल रहा है और इंडिया अंडर 17 टीम में भी खेल चुका है। तो और बाकी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो इंडियन सुपर लीग के जो B टीम में, यूथ टीम में खेल रहे हैं और नेशनल स्टेट, काफ़ी मतलब ऐसे प्लेयर्स हैं जो नेशनल स्टेट और इंडियन लीग की टीमों में भी खेल रहे हैं। कि आपकी प्लानिंग है? अभी तो मैं फ़िलहाल बार्सिलोना एकेडमी में जॉब कर रहा था, जो स्पेन की एकेडमी है, सभी जानते होंगे, लियोनेल मेसी और नेमार वहाँ पे खेलते थे। अभी मैं फ़िलहाल घर पे हूँ और मैं सोच रहा था कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले घर के आसपास जहाँ से एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से प्लेयर्स डेवलप किया जा सके। उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण। धन्यवाद विवेक जी, आपका इंडियन न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू सर।